भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती, माँ पीताम्बरा एवं माँ केमासा, जिनकी की तलहटी में यह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बसा हुआ है, उनका आशीर्वाद हम सभी पर है। राम लला का दरबार जो उड़ीसा में है, उनका आशीर्वाद के साथ मैं पुनः आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूं। सर्वप्रथम मैं आभारी हूं, हृदय से आभारी हूं उत्तर प्रदेश की डायनामिक एंड वाइब्रेंट गवर्नर मैडम आनंदीबेन पटेल जी। शी इज आल्सो द चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश माननीय श्री योगी जी, उच्च शिक्षा के हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नर मैडम श्री सुधीर बोबड़े जी, ओएसडी टू गवर्नर मैडम श्री जॉली जी, अन्य राजभवन के अधिकारीगण, उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री MP अग्रवाल जी, आप सब लोगों के सहयोग से सभी अधिकारियों, माननीय कुलाधिपति महोदया जी के दिशा निर्देशन में एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री विनय सिंह जी, वित्त नियंत्रक श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, और जो हम 3 वर्ष उपलब्धियों की बात कर रहे थे, उसमें वित्त नियंत्रक के रूप में पूर्व में जिन्होंने कार्य किया है, सहयोग प्रदान किया है, आज इस अवसर पर हम उनको भी याद करते हैं। वसीम मोहम्मद जी, जिनका बहुत एक्टिव और डायनामिक कंट्रीब्यूशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहा है। पूर्व वित्त नियंत्रक श्री अनिल मिश्रा जी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रदर्शित करते हैं। मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, जो कि परीक्षाओं को अच्छे रूप से संचालित कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति जो कि यूपी गवर्नमेंट की है, उसके तहत संचालित करते हैं। मंच पर ही उपस्थित इस विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर SP डीन एकेडमिक रिसर्च, स्टेट ऑफिसर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी डायरेक्टर इंजीनियरिंग डॉक्टर DK भट्ट, डॉक्टर MM सिंह, जो कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन को अच्छे से देख रहे हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। साथ ही प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी, जो कि डीन आर्ट्स हैं, एवं अन्य कार्यक्रमों में भी तिवारी जी का अहम भूमिका रहती है। मंच पर उपस्थित RHO श्री सुशील बाबू जी, जो कि आज उपस्थित हैं, साथ ही प्रोफेसर RK सैनी जी, जो कि प्रॉक्टर हैं, जो छात्र एवं छात्राओं की सुरक्षा एवं विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा और विभिन्न समस्याओं को कैसे समाधान में परिवर्तित करना है, आप उपस्थित हैं। और जो ITHM है उसमें और डीन्स के रूप में भी काम कर रहे हैं देवेश निगम जी, श्री मणिराम वर्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप भी यहाँ उपस्थित हैं। जब पुराना व्यक्ति उपस्थित होता है तो एकेडमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट और एक्सपांशन को देख सकता है कि विश्वविद्यालय किस प्रकार से तरक्की और उन्नति कर रहा है। साथ ही मुंबई से आए हुए गौरव प्रतीक जी हैं, आपका भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में स्वागत है कि आप आज उपस्थित है इस कार्यक्रम में। साथ ही सभागार में बैठे हुए विभिन्न डिपार्टमेंट्स के विभागाध्यक्ष हैं,
प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एनसीसी के जो कैडेट्स जो बाहर जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था वो भी थे, और आज काबिया जी डायरेक्टर IQAC, अन्य प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बुंदेलखंड के कुछ सामाजिक लोग जो आज उपस्थित हैं, आज त्रिपाठी साहब भी उपस्थित हैं जो कि एक वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज के AR, DR एवं अन्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे प्यार, स्नेह पिछले 3 वर्षों में दिया। इस कड़ी में वही प्यार, स्नेह के कारण आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को कई एकेडमिक अचीवमेंट्स प्राप्त हुए। अगर हम एक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन छात्र एवं छात्रा का भी होता है, शिक्षक का भी होता है, अधिकारियों का भी होता है, हर कर्मचारी का भी होता है, एक जो साफ सफाई करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो झाड़ू भी लगाता है उसका भी होता है, जो पोछा लगाता है उसका भी होता है, जो हमारे कैंपस को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो डिफेंस वाले, जो एक्स आर्मी पर्सन्स हैं, उनका भी होता है, हम आप सबका तो होता है। अगर आप परसेप्शन ये देखेंगे, हम अगर दूसरी बात करें कि आप फैकल्टी हैं, एक छात्र एवं छात्रा है जो कि यहाँ पर स्टडी करता है, मतलब कुछ प्राप्त करता है, जो फैकल्टी वो यहाँ से सैलरी लेता है, एक कर्मचारी एक सैलरी लेता है, उसका परिवार चलता है। पर कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने उस दृष्टि से उसको शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि हो सकता है उनको यहां से कुछ नहीं मिलता हो, उनकी भी एक ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं रहती हैं, तो वो शुभकामनाएं भी काउंट होती हैं और चीजें इसलिए आगे बढ़ती जाती हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव की ये बात करूं तो मां केमासा देवी की कृपा से और शिक्षक अधिकारी जो यहाँ पर स्थित है, कर्मचारी, आप सबके भी उससे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को जो भी अधिकारी मिले, जो कुल सचिव है, हमारे परीक्षा नियंत्रक है, वित्तीय नियंत्रक है, बहुत ही अच्छे मिले। और मैं स्टेज से बताना चाहूंगा कि मुझे पिछले 3 वर्ष मतलब 37 महीने 37 महीने हो गए, 37 महीने में ऐसा कोई वाकया याद नहीं आता कि हमने जो बोला अधिकारियों ने नहीं किया, और या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि अधिकारियों ने मुझको बताया कि सर ये काम हम नहीं कर सकते हैं, रूल्स में नहीं आ रहा, मैंने उन पे दबाव डाला। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी रहती है जब चीजें चल पाती हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फैमिली हो, इंस्टीट्यूशन हो, देश प्रदेश हो, शहर हो, वो आगे तब बढ़ता है जब हार्मोनी होती है। जब तक आपके बीच में हार्मोनी नहीं है, सोच की हार्मोनी नहीं है, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। आज हमको A++ ग्रेड प्राप्त हुआ, दैट इज इंडीड ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ग्रेट अचीवमेंट है। जब हमको ये प्राप्त हुआ था 2024 में अगस्त में जब आया था, तो हम सबको बहुत अच्छी फीलिंग हुई थी। हर व्यक्ति खुश था कि बहुत अच्छा A++ ग्रेड हमको प्राप्त हुआ, और एक मेहनत का फल था। उसके बाद और जब हम ये आगे चलते रहे, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ नेक A++ का कि ये हमारा एक मोरल बूस्टर के रूप में काम किया। हर छात्र एवं छात्रा का, हर शिक्षक का, अधिकारियों का और सामने वाले का हमको देखने का नजरिया बदल गया। जो एटीट्यूड की बात करते हैं, परसेप्शन की बात करते हैं, वो नजरिया बदल गया।
वो ये बात करता कि अब आप नाउ डॉक्टर विनय सिंह इज द रजिस्ट्रार ऑफ द AFFS ग्रेड यूनिवर्सिटी। ये भी जब लखनऊ जाते हैं या वित्त नियंत्रक जाते हैं या परीक्षा नियंत्रक जाते हैं या हमारे प्रोफेसर जाते हैं, तो आपका एक तो मोरल बूस्ट होता है, पहली चीज। दूसरा, आपका एक जो व्यू पॉइंट है अगले व्यक्ति का, वो व्यू पॉइंट चेंज होता है। ये एक फायदा होता है जो कि इनडायरेक्ट इसका है। फिर हम लोगों ने और मेहनत की, अगला स्टेप प्राप्त करते गए। अनदर फेदर इन दी कैप आया जब हमारा रिकॉग्निशन प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी में मिला। निश्चित ही टफ कंपटीशन था और जो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको ये मालूम था कि जो ये प्रोजेक्ट मिला है ये इसमें बहुत कठोर परिश्रम था, उसके कारण मिला है। और नेक की टीम की जितनी टीम्स यहाँ बैठी हुई है, ये लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उसमें, उन्होंने 10-10, 12-12 घंटे काम किया और काम करने के बाद हमको ये मिला। तो मेहनत हर व्यक्ति ने हर प्रोजेक्ट में की है। हम यदि एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की बात करना चाहें, 2023 में हमको बीएड मिला। सभी लोगों ने मेहनत की, जो लोग भी उसमें जुड़े थे। हमने टाइमली उसको रिजल्ट भी डिक्लेयर किया, ट्रांसपेरेंसी रखी, कोई डिफेक्ट नहीं हुआ उसमें। उसके कारण हमको 2024 में मिला बीएड, उसको भी हमने सफलता प्राप्त की। आगे चलते हैं हम, यदि इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें, इनोवेशन सेंटर की बात करें, या हम बात करते हैं NIRF रैंकिंग की। NIRF रैंकिंग में भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया। और दिस इज द रियल स्टोरी। ये है कि अभी RHO रजिस्ट्रार साहब ने एक टीम भेजी दिल्ली। RHO ने जो बताया कि दिल्ली गए तो वहां भी ई-सामर्थ का जो इम्प्लीमेंटेशन या उसका एग्जीक्यूशन है 41 मॉड्यूल्स का, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने 36-37 मॉड्यूल्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर दिए, दैट आर ऑपरेशनल एंड फंक्शनल, एनीबॉडी कैन चेक। तो उसका एप्रिसिएशन रहा। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी देखा जाए तो 49 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी और 50 वर्ष में हमें, पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ समय से एक लॉडेबल प्रोग्रेस की, एक आउटकम बेस्ड प्रोग्रेस की है। और ये प्रोग्रेस जो की है और जो अचीवमेंट प्राप्त हुए हैं, ये सब आप लोगों की मेहनत है, हमारे अधिकारियों की मेहनत है। आप सभी अपने लिए ताली बजाइए। जहां तक अचीवमेंट होते हैं, निश्चित अच्छा लगता है, होना भी चाहिए और आगे भी होते रहेंगे यहाँ पर इसमें हर पार्ट का रोल रहता है और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो हमको अचीवमेंट्स हुए हैं उसके आउटकम्स भी आते हैं। अचीवमेंट्स जो आते हैं, अचीवमेंट्स के बाद एक तो अचीवमेंट को हैप्पीली बोला जाता है, चेहरे पे स्माइल रहती है। कुछ अचीवमेंट बोले जाते हैं बड़े टेंशन में, है ना। तो ऑब्जर्वेशन है मेरा, एक तो अचीवमेंट बोलता है व्यक्ति बड़ा हैप्पीली बोलता है कि लॉडेबल प्रोग्रेस हुई और अचीवमेंट ग्रेट। एक आदमी बोलता है ये हुआ, तो चेहरे के भाव बताते हैं। बट मेरा मानना ऐसा है कि यदि आप मेहनत करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, है ना, तो लोग भी मिलते हैं, कारोबार भी बढ़ता है और आप सफलता प्राप्त करते जाते हैं। कुछ लोगों ने ये बोला कि साहब सफलता तो प्राप्त की हमने, अब आगे क्या करेंगे। भाई अब तो सब हमने कर लिया। अरे पूरे एकेडमिक हॉराइजन में जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, ग्लोबल एक्सपांशन, अब क्या करेंगे। अरे भाई एजुकेशन तो एक कंटिन्यूअस फ्लो है, जैसे गंगा जी बहती है ना, गौमुख से निकलती हैं, हरिद्वार पहुंचती हैं, प्रयागराज पहुंचती हैं, फिर गंगा सागर में जाती। एजुकेशन तो अनएंडिंग एक जर्नी है, इनफाइनाइट, उसमें कभी एंड नहीं होता। आज यहाँ जो लोग भी बैठे हैं, एकेडमिक एक्सेलेंट, एकेडमिक एमिनेंस और एक्लेम में क्या फुल स्टॉप लगा सकते हो? लगा सकते हो। एक्सेलेंस एक ऐसा वर्ड है
कि दैट डजंट हैव बी फुल स्टॉप। आप कंटिन्यू जितना आप काम करना चाहें आप करते जाइए। तो हमको ग्रोथ तो करना है। अब जो हमारे पास अचीवमेंट्स हुए हैं और जो आगे आने वाले समय में टारगेट्स हैं, उस टारगेट्स को भी हम स्टेप बाय स्टेप आप सब लोगों के मदद से अचीव करेंगे। निश्चित है हम सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि उस समय लगता था कि जैसे A+ आया तो कुछ लोग बोलते थे अरे कितना मेहनत कर दिया, A+ ही आया, कुछ नहीं आया। तो धीरे से रजिस्ट्रार साहब और हमारे अधिकारियों ने बहुत मदद की, फिर धीरे से A++ आ गया। अरे आ तो गया, पर आया कैसे समझ में नहीं आया। उसकी व्यक्ति है ना, तो ये कैसे आया। फिर PM ऊषा मेरू का चला, अरे चल रहा है, अरे ये भी आ गया, ये कैसे आ गया है ना। अब ये भी चर्चा लोगी, अरे कुलपति जी भी आ गए। तो ये सब गॉड रहता है, अलमाइटी रहता है, आपकी मेहनत रहती है, आप लोगों की विशेष रहती है ना। कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं XYZ, कोई भी व्यक्ति हो, आज यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी लोग हो, एक आपका जो ब्रह्मांड है उसकी फ्रिक्वेंसी है, और आप जो सब लोग हो, आप यहाँ पर हो, आपकी शुभकामनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उच्च अधिकारियों की शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स, ये तब व्यक्ति आगे बढ़ता है उसमें। हम लोगों ने अगर पिछले उसमें देखें तो कुछ प्लस भी देखे, कुछ माइनस भी देखे, बहुत हर्डल्स आए, ऐसा नहीं है। मेरी वर्किंग में भी बहुत हर्डल्स आए, और हर्डल्स किसी बाहर वाले ने क्रिएट नहीं किए। अब मुझे ये मालूम चला, अब मेरे पास स्मूथनेस इसलिए रहेगी कि 3 साल में मुझे पूरे नेटबोर्ड्स मालूम है। ठीक है, तो अब वर्किंग स्टाइल अब वो रहेगी, नेटबोर्ड्स मालूम है कि कहाँ किस लीकेज को कैसे बंद करना है, किसका क्या करोगे, किसका क्या करोगे। तो ये एक फायदा मिलता है। कुछ लोग ये बोल रहे थे ना कि साहब कैसे काम करेंगे, वो करेंगे, तो उसका एक फायदा मिलता है। जहां तक एक हमारे लोगों ने बोला कि आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन, अब मुझको ये मालूम है इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं कि किसमें क्या टैलेंट, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी है। ये एक मुझको फायदा मिलेगा। इसलिए अभी तक जो लोगों ने बोला कि 3 साल में जितना किया, आगामी 3 साल में जितना हमने 3 साल में अचीव किया है उससे डबल ट्रिपल अचीव करेंगे। क्योंकि अब समझने में वो 6 महीने वेस्टेज नहीं होंगे, है ना। और मेरे माइंड में ऑलरेडी प्लान है किसको क्या काम देना है, मुन्ना तिवारी को क्या काम देना है, सैनी जी को क्या काम देना है ना, और सिंह साहब को क्या काम करना है। कई काम डिस्ट्रीब्यूट हो भी चुके हैं, तो ये एक फायदा मिलता है ना। तो रिकॉग्निशन है, और जिसको जो काम है, और ऐसा किसी काम नहीं, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है ना, उसको उसी व्यक्ति में और वो एक्सेल क्या कर सकता है, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है ना, उसको हम एक्सेल कैसे आगे चलेंगे। तो इस दृष्टि से जाएंगे तो मुझे अब नहीं, मुझे केवल ये है कि अब घंटी बजाना है कि बोहरे जी या अतुल खरे जी आप फला व्यक्ति को बुलाइए, और मैं बताऊंगा इसमें सिंह साहब आप आइए, यूजीसी के जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं, है ना, उसमें आपका प्लान क्या है। खट से रजिस्ट्रार साहब को बुलाया कि ऑर्डिनेंस बनाइए, हम अप्रूव करवा के राज्य में इम्प्लीमेंट करिए। हमने डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाया कि वी हैव टू स्टार्ट सर्टेन प्रोग्राम्स, वोकेशनल कोर्सेस। तो केवल 4 क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का है, वो एकेडमिक सेक्शन से आएगा, रजिस्ट्रार साहब ऑर्डिनेंस बनाएंगे, अप्रूव करवाएंगे, तो वर्क बड़ा एक स्मूथ हो जाएगा, जिससे जो काम लेना है। अभी विनीत कुमार को मैंने टेंशन दे रखा है, हंस रहा है ना, इसको टेंशन दे रखा है, इसको टारगेट है बिल्कुल ये अचीव करना है। तो हर व्यक्ति के जो टारगेट्स हैं, अचीवमेंट इफेक्ट्स हैं, और कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को सब एक साथ होते हुए आगे विश्वविद्यालय को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में हमको प्रयास करना है। जहां तक न्यू इनिशिएटिव्स की बात है, शाम का समय है, और आज चूंकि एक स्वागत समारोह है, इसमें मैं अभी फिर एक कवि कार्यक्रम करेंगे, रोड मैप क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सेलेंस की तरफ जाना है ना, और आगे कैसे बढ़ना है,
उस बारे में डिटेल प्लान वो करेंगे। एक क्वालिटेटिव ये रहेगा कि हम नेशनल लेवल की जो भी स्कीम्स हैं वो स्कीम्स को हम वो करेंगे। जैसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की एक स्कीम है जिसमें कि स्पोक और हब मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें भी करीब 100 करोड़ की फंडिंग है, तो हम लोग उसमें पूरे प्रयास कर रहे हैं कि वी विल बी स्पोक और हब हमारा कुछ IITs वगैरह रहेगी। अनदर हमको जो इनिशिएटिव्स लेना है कि जो हमारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी 18 MOUs हैं, इसमें भी कुछ टीम हमारी काम कर रही है कि कोलैबोरेटिव रिसर्च और ज्वाइंट रिसर्च के रूप में हम किस प्रकार काम कर सकते हैं, उस बारे में कुछ आगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ वर्क हमको करना है। इसके बाद जो अगर वी विल टॉक अबाउट द QS या टाइम्स रैंकिंग, तो इसमें मेजर जो परसेंटेज है ये एकेडमिक परसेप्शन रेपुटेशन का है। अगर डिफरेंस यदि आप देखना चाहें NIRF में या NAAC में या NBA में या फिर वर्ल्ड रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग इज मोर ओरिएंटेड विद द रेपुटेशन एंड परसेप्शन, चाहे एकेडमिक रेपुटेशन हो, एम्प्लॉयर रेपुटेशन हो, रिसर्च आपका परसेंटेज साइटेशन पर फैकल्टी मेंबर्स क्या है वो है। और यदि आप NAAC में देखेंगे तो NAAC एक होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल दी डेटा रहता है, तो वो परसेप्शन में हमको कैसा करना है। अगला टारगेट है व्हाट एवर एक्टिविटी वी विल डू वी विल अलाइन आवर एक्टिविटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जब NEP लागू किया गया 2030 तक हमको हमारा GER जो वर्तमान में 26% है 50% अचीव करना है। ये एक UNO का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट लिया हुआ है। इसमें जो अगर SDGs को फोकस कर रहा है, जैसे विनीत कुमार के पास जो काम है, तो SDG 6 और SDG 7 मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, हम बहुत जल्दी ही 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं छत पे। हमारा एनर्जी सेवी कैंपस डेवलप करने का है, एनर्जी फर्स्ट जो टारगेट रजिस्ट्रार साहब ने लिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी ऑर्डर भी दिया हो गया है, ऑर्डर फाइनल हो गया है। तो 100% 2 मेगावाट एनर्जी सेवी कैंपस होगा। तो हमारा जो अब हमारा जो लोग बोल रहे हैं काम करने क्या है, देखिए कि जब रूफटॉप लगेगा तो हम किसको सपोर्ट करेंगे, हम विकसित भारत को सपोर्ट करेंगे 2047 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन दी हाउ टू कंप्लाई विद दी गोल 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जनरेटेड विद दी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो यदि हम 2 मेगावाट ला रहे हैं तो हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम विकसित भारत को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम UNO को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब टारगेट वो रखना है। अगर हम एक क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की उसमें बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, हम कुछ नॉवेल्टी की बात करते हैं, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम स्किल इंटेंसिव यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वी आर टारगेटिंग टू कंप्लाई विद द SDG 4 एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया है। अब हमको अपना विजन A++ से आगे ले जाना है। अब कैसे उसको किया है कि क्वालिटी एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5 वर्टिकल्स बनाए गए हैं। हम एक्सेस की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। तो वो जो वर्टिकल्स हैं वो वर्टिकल्स हमको अचीव करना है। एक्सेसिबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन विद इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, उस पर हमको SDGs को करना है। इसके बाद जो इनोवेशन सेंटर और इंक्यूबेशन सेंटर है, अभी कई लोगों ने रिसर्च इनोवेशन पेटेंट्स की जो बात की है, तो नाउ वी आर टारगेटिंग विद द SDG 9 दैट इज फॉर द इंडस्ट्री इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी बात करेंगे तो प्लान जो है, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ UP इज एग्जीक्यूटिंग द BIDA बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें कि 56,000 एकड़ लैंड को एक्वायर किया जा रहा है और गवर्नमेंट ने 18,000 एकड़ लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर ली है। नाउ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश द सैटेलाइट सेंटर इन द प्रीमाइसेस ऑफ द BIDA। नेक्स्ट टारगेट है, जब हमारा वहां सैटेलाइट सेंटर होगा, वी आर एक्वायरिंग लैंड देयर, तो एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट सेंटर वहां लगाएंगे। जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं
जो कि वहाँ की फूड इंडस्ट्रीज आ रही हैं, गारमेंट टेक्नोलॉजीज की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, एआई, ब्लॉकचेन, डेटा साइंसेस, मशीन लर्निंग की इंडस्ट्रीज आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग की इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ अगर 3 ईयर प्रोग्राम है तो 2 ईयर वहाँ करेंगे, 1 ईयर हम वहाँ ट्रेन करेंगे। उनके साथ एक कोलैबोरेशन और एक्सपांशन ऑफ दी एजुकेशन के लिए उसको प्लान करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, होटल मैनेजमेंट हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, ये फूड इंडस्ट्रीज काफी आ रही हैं, आप उसको वो करिए। होटल मैनेजमेंट के लोग जहाँ बैठे हैं, आप होटल इंडस्ट्री का वो आ रहा है, तो हमको स्किल अपग्रेड करना है, उसके लिए हमको काम करना है। ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा बीडा का। अगला यदि इसमें हम बात करते हैं तो अब एफओ साहब के पार्टी की बात है, हाउ वी विल प्रमोट टू, हाउ वी विल फोस्टर द इकोसिस्टम फॉर द इनोवेशन एंड रिसर्च प्रेमाइसेस ऑफ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। एक तो हम ऐसे टीचर आइडेंटिफाई करेंगे। आज रजिस्ट्रार साहब ने मुझे बताया कि करीब 1.25 करोड़ रुपए कुछ 3-4 टीचर्स लाएंगे। ऐसे जो टीचर्स लाएंगे तो रिसर्च वाइब्रेशन सेल बनाएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स को लाते जाइए और उस सेल में लीजिए, और एफओ साहब आपको कुछ इंसेंटिव या रिवार्ड भी देंगे। हम इंक्रीमेंट की बात तो करते हैं, पर हम इंसेंटिव रिवार्ड की बात करेंगे। जो इंक्रीमेंट को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रिवार्ड में। आप इंटरनेशनल जर्नल में पेपर छापिए, लाइए, R&D फंड लाइए, आज कुछ लोग आए और आप अपना रिवार्ड लीजिए। तो ऐसे कई n नंबर ऑफ हमारे पास वर्टिकल्स हैं। हम अपनी ग्लोबल रीच को बढ़ाएंगे। ग्लोबल रीच हम अपने आप को कैसे आगे कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही वी आर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द कैटेगरी 1 फ्रॉम द यूजीसी। आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट सर्टेन प्रोग्राम इन ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ये रजिस्ट्रार साहब प्लान कर रहे हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जैसे सीबी सिंह जी का डिपार्टमेंट है, इनका डिपार्टमेंट चल सकता है बहुत अच्छा। स्वयं मूक्स में हमको अपने कुछ लेक्चर्स को करके अपलोड करना है, उसको आगे भी बढ़ाना है। साथ ही CSR PPP मॉडल में हम ज्वाइंटली कोलैबोरेट करके क्या काम कर सकते हैं। जैसे माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी द्वारा ये काम किया जा रहा है, इसको स्टार्ट करना है। और फिर मुन्ना तिवारी हैं, ये पूनम पुरी हैं, और जो डिपार्टमेंट है इससे क्लब करना चाहते हैं, इसको आप अपना रिसर्च लैब बनाएं, है ना। और इस पे यदि ये शेख अंजुम बैठी हैं, इस पे यदि आप कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम, है ना, हाउ वी कैन रिवाइव दी बुंदेलखंड हेरिटेज, उस पर भी कुछ काम हम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ n नंबर ऑफ वर्क रहेंगे। साथ ही हमारा जो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है, जिससे कि हम पूरे ईयर में करीब 500 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ाना है। और DST टेक का एक्सपांशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है, उसके तहत भी हम इसको आगे चलाएंगे। एक जहां तक अब आपके इंटरेस्ट की यदि बात करते हैं, उसमें जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस हैं, जो नीड बेस्ड है, तो सेल्फ जो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें कि फैकल्टी कैडर रेशो डिस्टर्ब है पर अर्निंग अच्छी है, उसको हम प्रयास करेंगे, वहां रिक्रूटमेंट करेंगे। जो पेंडिंग प्रमोशंस हैं, अब जहां मैंने रिक्रूटमेंट बोला, कुछ लोगों ने बहुत तेज ताली बजाई, कुछ ने बजाई नहीं, ऐसा बड़ी दिक्कत है। कुछ लोगों ने बिल्कुल बजाई नहीं, कुछ लोगों ने बहुत तेज बजाई। जो प्रमोशंस है पेंडिंग, उन प्रमोशंस को भी हम आगे करेंगे। पर कब करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। प्रमोशंस भी करेंगे और रिक्रूटमेंट भी रहेंगे। इसके बाद जो हमारा एक्सपांशन ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, हॉस्टल बहुत जल्दी ही गर्ल्स हॉस्टल बना लिया गया है। और जो PM ऊषा मेरू है, उसमें 6 सेंटर्स ला रहे हैं और मार्च 2026 तक ये हमको खत्म करना है। अब आगे और क्या करना है, तो जो मेरू रहेगा वो इस यूनिवर्सिटी को एक बूस्ट देगा, एक ग्रोथ देगा, एक गति देगा।
इनोवेशन पार्क भी बन रहा है, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर है, आप सब उसमें काम कर सकते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर रहेगा। इसके बाद जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और गिग और मीटा इकोनॉमी की बात करते हैं, आजकल गिग वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है। Microsoft is coming in India, that is establishing the global capability center in India at various places, and that is recruiting more than 7.8 crore 7.8 करोड़ कुछ स्किल्ड मैन पावर का रिक्रूट करना है। तो जो हमारा ग्लोबल ये जो सेंट्रलाइज डिजिटल रिसर्च सेंटर रहेगा, ये हाईटेक रहेगा, बिल्कुल हाईटेक रखेंगे इसको कि गौरव जी आके फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकते हैं, उसको हम हाईटेक बनाएंगे। तो जो इमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, टाइप ऑफ स्किल जो रिक्वायर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को हम यहां पर तैयार करेंगे। ये इसमें मेरू हमको बूस्ट अप करेगा। जहां तक है कि मिलेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन है, उसमें ऑलरेडी काम करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें कि आगे सबको बढ़ाना है, और लिस्ट बहुत लंबी है, धीरे धीरे बताते जाएंगे लोगों को बुला बुला के कि काम ये भी करना है। तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा कि आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिला। और ये जो विस्परिंग चलती रहती थी यूनिवर्सिटी में पिछले 2-3 महीने से, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इसको अब मैं समझता हूँ कि अब विराम लग गया होगा। तो जहां तक मैं अपना बता रहा हूं, जो लोग भी मेरे साथ काम करते रहते, देखिए ये जो आपको कब क्या मिलना है, ये सब आपकी मुकद्दर भाग्य और टाइम में रहता है। ठीक है, आपको अपना कर्म करते चलना है और ईमानदारी से करना है। ये अधिकारी यहाँ बैठे हैं जो दिन में मुझसे 10 बार मेरे कमरे में आते हैं, तो मेरे कमरे में 10 बार आते हैं। मेरे काम की स्पीड है ना, 7 दिसंबर को भी वही थी, 8 को भी वही थी, 9 को भी वही थी, 10 को भी वही थी, 11 को भी वही स्पीड थी। एम आई राइट भाई? ठीक है, जब तक मैं काम कर रहा हूं, मुझे वेतन मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूं, उसमें मैंने ये नहीं सोचा। लोग बाग मेरे पास आते भी थे कि सर क्या होगा, मुझे काय का, सर वही पूछना चाहते हैं, अब तुम बताओ ना क्या पूछना चाहते हो, बताइए। तो आते थे, क्या करें, बोलिए भैया आप ऐसा करो, टिकट के पैसे मुझसे लो, तुम लखनऊ चले जाओ, पूछो, है ना। फिर कुछ लोग आते थे। अब जब मैंने ये पर्सनल भी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि लोगों ने खूब समय फोटोकॉपी और पेपर यूज किए। देखो, गलत मत मानना, जिन जिन लोगों ने यूज किया उसके चेहरे बता रहे हैं, बाकी अंडरलाइन में ये खूब फोटोकॉपी और पेपर यूज किए, और बहुत ज्यादा टाइपिंग भी हुई। अब रिसर्च पेपर टाइप था या क्या था, बहुत ज्यादा लोगों ने एनक्लोजर भी लगाए, एनेक्सर लगाए, राइटिंग की सैंपल मेरे पास है, देखिए भाई है ना, राइटिंग के सब खूब एनेक्सर भी लगाए। तो खूब रिसर्च पर कॉन्फ्रेंस हुई, सब रिसर्च पेपर सब देखे गए, है ना। तो जब कॉन्फ्रेंस हुई तो रिसर्च पेपर भी देखे गए। पर देखिए, उसमें बड़ा एक थंब रूल है लाइफ का। आप रिसर्च पेपर लगाएंगे और एक तरफ ये अचीवमेंट देखेंगे, आप सुनते, बड़ा एक थंब रूल है ना। मैं यदि कोई किसी पोस्ट पे हूं, मुझे यदि किसी का रिक्रूटमेंट करना हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसको कितने भी रिसर्च पेपर, यदि उसका एच इंडेक्स वो बोलता है मेरा 18 है ना, मेरे पेपर पब्लिश 25 हैं, मेरे पास R&D प्रोजेक्ट चल रहे हैं साहब, चलेंगे 30 लाख के, मैं कहूँगा तत्काल तू आ जाओ। ठीक है, तो ये जो चीजें चलती है ना, तो सब पेपर्स मेरे, जो पूरे रिसर्च पेपर्स हैं वो सब मेरे पास हैं। उसमें जैसे एनेक्सर जो लिखे हुए हैं, राइटिंग भी धीरे से मैच हो जाएगी, वो पूरे मेरे पास खूब रिसर्च पेपर आए हुए। मैंने कहा ठीक है। तो जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं, या जैसे हम हैं,
है ना, कोई रिक्रूटमेंट होते हैं, ये होते हैं, जैसे रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोल एग्जाम फाइनेंस ऑफिसर है, तो उनको मालूम है कि बहुत रिसर्च पेपर्स आते हैं, कुछ होता है तो मालूम है ना आपको, है ना, ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है, ये चलता है। तो ये सब हुए, तो ये सब के बाद चलता रहता है। तो मेरी आप लोगों को ये भी सलाह है कि चाहे हम हैं या अधिकारी हैं या यहाँ पर शिक्षक भी बैठे हुए हैं या छात्र एवं छात्राएं हैं, आप फुल कंट्रीब्यूशन से, पूरी ऊर्जा, पूरे उमंग से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रगति, उसकी विकास, उसकी गुणवत्ता के लिए काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, आप भी काम करेंगे, तो निश्चित ही जहां तक एक लोगों को लगता है कि कभी कभी कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं क्यों काम करूं, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं क्यों काम करूं, तो इस सोच से बाहर आना चाहिए। आप काम करते ही उसका आपको आउटकम मिल जाता है ना। कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी एट ए टाइम आप सब लोगों को नहीं दे सकते, है ना। आप यदि उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में देखेंगे कि चाहे रिक्रूटमेंट है, प्रमोशंस हैं, लोगों को ग्रेड देना है, लोगों को स्किल देना है, भाई एक साथ आप सब थोड़ी सकते हैं, भाई आपके कुछ लोग तो आगे बढ़ेंगे। आज कोई भी यहाँ ऐसा प्रोफेसर नहीं है जिसका कि कैश ड्यू है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर ऐसा नहीं होगा कि जिसका कैश ड्यू है। आप आगे काम करते रहिए, हम सब लोग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, अपनत्व दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, और आप लोगों ने जो मेहनत की पिछले 3 वर्ष में, जिसके कारण भगवान ईश्वर के आशीर्वाद से, माननीय कुलाधिपति महोदया जी के आदेश से मुझे काम मिले हैं, और मुझे इसके साथ कुछ टास्क भी मिले हैं कि ये काम अचीव करना है। वो रोड मैप है, और उस रोड मैप के तहत आज 2025 है, 2028 में हमारे पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत आप करते रहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ आपको ये लगता है कि आपको सब इन डिटेल बताई जाए। देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे मैंने और रजिस्ट्रार साहब ने कोई प्लान किया, तो हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, एसीएस दे रहे हैं या मंत्री दे रहे हैं या पीएस दे रहे हैं। तो यदि उस चीज को, हर चीज को आपको बता देंगे, तो अभी किसी वक्ता ने बोला भी था कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लान हैं, पर हाँ ये कंट्रोल एग्जाम होता है, पर हर चीज की प्रायोरिटी रहती है ना। सब चीजों में अगर हम आपको उलझा देंगे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो नहीं चलेंगे। हमको सोर्स टू डेस्टिनेशन एक जर्नी करना है। स्टेप 1 अचीव करना है, फिर स्टेप 2 अचीव करना है, फिर स्टेप 3 अचीव करना है। क्योंकि अगर पूरे स्टेप्स आपको बता दिए तो आप एकदम घबरा जाएंगे। तो आप अपना अपना पार्ट करते रहिए, और फिर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। और हमारी आपकी जान पहचान है, पुरानी जान पहचान है, मैं नहीं समझता दिक्कत आएगी। और जहां तक एक पिछले कार्यकाल की बात करते हैं, तो मैं अगला पिछला मैं तो मान ही नहीं रहा। मुझे तो वर्ड जब आप लोग बोल रहे थे पिछला कार्यकाल नया टर्म, अरे भाई मैंने तो जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता ही रखा था। यस या नो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोगों को मालूम ही था, है? और मैं काम वर्क भी उसी हिसाब से मेरे प्लान थे कि इसको इस लेवल तक अचीव करना है। दूसरा कि जब ये सब चल रहा था तो मैंने कई लोगों को देखा कि वो लोग मुझसे ज्यादा टेंशन में, वो लोग मुझसे ज्यादा टेंशन में। तो मैं बड़े चक्कर में, पता नहीं भाई आप मैंने इतने टेंशन, मतलब उनको देखकर मैं टेंशन में आ रहा था। तो भाई टेंशन में मत रहो, कहीं ना कहीं तो रहूंगा, यहाँ नहीं रहा, एक्स नहीं रहा, वाई रहूंगा, वाई भी रहा, जेड रहूंगा, तो है ना। ऐसा मैंने आपसे ही बोला था ना, किससे, हाँ एक कोई व्यक्ति आए बड़े टेंशन में, सर क्या होगा, ये होगा। अरे मैंने कहा भाई देखो ऐसा है
कि ईश्वर की इतनी कृपा तो है कि रहूँगा तो कहीं ना कहीं, उसमें आप परेशान मत हो, है ना। और बाकी यहाँ का उनके यहाँ का जो भी होगा अच्छा होगा, आप टेंशन मत पालो, क्योंकि सब मुझको नींद नहीं आती और परेशानी नहीं आती। तो साथियों, जो लोग देखिए, ये मैंने मतलब अनऑफिशियली बोला है, जोक करने के लिए, आपको हंसाने के लिए बोलता हूँ कि दिस इज नॉट द ऑफिशियल टॉक, मैं इसको रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी वर्किंग स्टाइल बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाली है। जो लोग भी बैठे हैं, चाहे अधिकारी रीजन है ना, आप मेरे पास काम करना है तो पहले तो मुझे काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, फर्स्ट टारगेट। ये जितने लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं सबको ये मालूम है, मुझे चाहिए काम करने वाला व्यक्ति, है ना। आप मुझको आउटकम दीजिए, आउटपुट दीजिए, और ज्यादा जगजैग चीजों को मत कीजिए, ठीक है ना। अगर आप जगजैग करेंगे तो उसमें अपन लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। सीधे अपन तो उसकी बात करेंगे, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटी, है। तो वो एक चीज रहती है भाई। आज जो सबसे बड़ा अपना महाकुंभ रहा है नेक वाला, उसमें से संबंधित 25-30 लोगों की एक टीम थी। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो लोग चाहते थे, ये लोग भी घबराते थे कि सर कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं, ना एक्स है ना वाई चीज है। पर धीरे धीरे ये मैडम पूनमपुरी बैठी है, हर तीसरे दिन से कैसे करेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। पर देखिए, यही डॉक्टर पूनमपुरी हैं, यही अपर्णा राज हैं, इन्होंने खुद ही मेहनत करके इतना अच्छा उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इतना पूरा क्राइटेरिया क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, आज उनको खुद अपने ऊपर गर्व होता है। तो आप मतलब उसमें जब हमको शुरुआत करना है तो एक बार शुरुआत तो कीजिए कि कोई भी डेटा करना है, हम स्टेप अप तो आगे चलें, तब तो कोई चीज हम अचीव कर पाएंगे। हम यदि छोटी चीज में उलझे रहेंगे तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हम लोग जो प्लान रहेगा, प्लान आप लोगों के मन में भी कोई आइडिया हो तो खाली आइडिया नहीं, आप आइडिया करके इम्प्लीमेंट भी आपको करना है। ये तो आइडिया देने वाले तो कई लोग आ जाते हैं, सर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आप लाइए R&D का कोई आइडिया लाइए, आप रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, अपने पेटेंट्स लिए, है ना, पेटेंट्स को हमको कॉमर्शलाइज कैसा करना है उसको करिए, और आप रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई करिए, रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई करिए। और ये कई प्रकार के एवेन्यूज हैं जिसमें कि हमको आगे भी बढ़ना है, और एक पॉजिटिव उसके साथ आप काम करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करिए। दूसरा, मेरी एक एडवाइस ये भी है कि अगर एक्स की वाई से नहीं मतलब फ्रिक्वेंसी नहीं जुड़ेगी, एक्स वाई ठीक है, एक्स अलग है वाई अलग है, भाई आपको ऑफिशियल टॉक करना है, भाई ऑफिशियल टॉक करना है, आपको पर्सनल तो कोई टॉक है नहीं, तो ऑफिशियल टॉक करना है, तो ऑफिशियल में जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें, तो नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे एक वक्ता ने अमृतकाल की बात की, देखिए कि आज मैं हूं या रजिस्ट्रार साहब है, कंट्रोलर एग्जाम है, फाइनेंस ऑफिसर है, ध्यान से सुनिए, या और भी लोग, ठीक है। हम लोग, मैं पहले भी बोलता था कि हम 3 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, 9 साल रहेंगे, इतना ये कोई पीरियड रहेगा तब तक हम रहेंगे, ठीक है। बट जब हम लोगों की इच्छा है, आज रजिस्ट्रार साहब की इच्छा है, कंट्रोलर एग्जाम की इच्छा है, ये लोग जब काम करने को तैयार हैं तो आप लोगों का ही तो इसमें फायदा है। इसका अगर एडवांटेज की बात देखी जाए तो फायदा तो सबसे बड़ा आपका है। आज इस हॉल में कई लोग हैं जो 1 साल में रिटायर होंगे, कई लोग हैं 2 साल में रिटायर होंगे, कई लोग हैं 3 साल में रिटायर होंगे, तो कई लोगों का रिटायरमेंट भी होना है ना। तो इस प्रकार पर उसके बाद भी जो रिटायरमेंट होने वाले लोग भी हैं, मैंने एक अप्रिशिएट करूंगा, उनको नाम नहीं लूंगा, जो अप्रिशिएट रिटायरमेंट होने वाले लोग भी हैं, वो लोग भी पूरे ताकत, फुल कंट्रीब्यूशन, फुल एनर्जी के साथ वर्क में इन्वॉल्व हैं। ये तारीफ वाली बात है, आप इंटरनेट में समझ जाइए कौन कौन होने वाले हैं। कायदे में तो है कि 1 साल जिस व्यक्ति को रिटायर होना है वो सोचेगा कि 6 महीने की मेडिकल और कौन कौन सी लीव रहती है ये लेके टाइप नहीं, बट आई विल अप्रिशिएट कि आज उन लोगों में उतनी एनर्जी, उतनी इंटेंसिटी और पोटेंशियल है, काम वो उतनी ही ताकत से कर रहे हैं। और वो लोगों का भी है कि सर हम देखिए प्रोफेसर है, एकेडमिशियन है, और हमारे पास एक लंबा अनुभव है,
तो ये जो हमारा टाइम है वो जो अनुभव ऑब्जर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का है, सोचने की याद है। हमको घर बैठने का नहीं है कि घर तो हमको बैठना है, 1 साल नहीं 2 साल बाद घर पे तो रहना ही है, पर हम जो और कर सकते हैं उसमें वो हम करना चाहते हैं। तो ये पॉजिटिव सोच है। तो जब जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसकी अच्छी पॉजिटिव सोच है, तो जो व्यक्ति को 5, 10, 15, 20 साल रहना है उसकी सोच तो और अच्छी होना चाहिए। यहाँ जितने असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जितने, आपको डबल स्पीड में काम करना चाहिए, आपको मेहनत ज्यादा करना चाहिए, है ना। आप किसी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पड़े, किसी इंटरनल डिस्प्यूट में नहीं पड़े, आप बिल्कुल ओपन, ये आपको अपॉर्चुनिटी है। आप जो भी जिसमें जो टैलेंट हो आप बोलिए मैं इस फील्ड में R&D करना चाहता हूं, आपको लिबर्टी रहेगी। आप इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं आप करिए, क्योंकि आपको अभी बहुत आगे जाना है। मैं जो हमारे रजिस्ट्रार हैं उनको, परीक्षा नियंत्रक और हमारे सभी डीन्स, और आज के इस बहुत खूबसूरत और अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने बड़ी अच्छी आतिशबाजी का व्यवस्था की, बहुत अच्छे सुंदर फूलों की व्यवस्था की, आपने नगाड़ों की भी व्यवस्था की। अपना तो है ही आपका, भैया आप नहीं करते मैं प्रेसाइज थोड़ी कर सकता है, करिए, प्रेसाइज थोड़ी कर सकता है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है कि एक हैप्पीनेस की, एक डिलाइटफुल फीलिंग, हैप्पी फीलिंग, चेयरफुल फीलिंग आई कि हम सब खुश हैं, आपके चेहरे भी खुश हैं, आंखें भी खुश हैं, कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है देखिए, है ना, दिख रही है, चेहरे भी खुश हैं। चलो वही हमारा परिवार, और मिलके काम करेंगे। और मुझे तो नयापन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मेरे ये परिवार है, भाई मेरा परिवार है, मुझको तो ये लग रहा है इस परिवार को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग साथ देते जाइए, है ना। जो फोटोकॉपी पेपर अपन खरीदते हैं ना कॉन्फ्रेंस के लिए, उसको थोड़ा कम कर दो, फ्लैगिंग है ना, वो जो फ्लैगिंग वाला है फोटोकॉपी पेपर है वो थोड़ा सा अपन कम कर दें। उस फोटोकॉपी पेपर का ट्रांसफॉर्मेशन रिसर्च पेपर में कर दें, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कम कर दें और अच्छे से आप काम करेंगे। मेरे पास बांदा का विचार था, ये एसपी सिंह जाते थे, मैं बांदा में 2-2.5 महीने काम किया। बांदा में 2.5 महीने में इतना मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, उसके गवाह हैं। और वो लोग इतने घबरा रहे हैं कि सर आपने जो नई वीसी आ गए, मैंने चार्ज दे दिया, वो वीसी भी डेली मुझको रखे हुए, सर आप कम से कम यहाँ आ जाइए तो थोड़ा सा चीजें वो हो जाए। पर मैं खुद बिजी हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मेरा मतलब है भाई, आपके पास अगर कैपेबिलिटी है काम करने की, चीज को आगे बढ़ाओ ना। वहां के आप रजिस्ट्रार से पूछिए, वहां के फाइनेंस ऑफिसर से पूछिए। मैं वाकया सुनाता हूं, वहां काम ही नहीं हो पा रहा है, तो एसपी सिंह जी थे मेरे साथ उस दिन, काम नहीं हो पा रहे हैं साहब, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो मैंने एफसी साहब को उठाया, मैंने साहब बैठो, मैंने सबको बुलाया, मैंने बताइए कि क्यों नहीं काम हो पा रहा है। साहब वो फाइल यहाँ रुकी है, फाइल लिखी है। तो मैंने कहा कि आप तो लिखो सब, हर हेड को और कोऑर्डिनेटर को 2 लाख। अब कुछ कोऑर्डिनेटर और हेड खड़े हो गए, सर हमें एडवांस लेना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ब्लेम करना चाहोगे और काम नहीं करना चाहोगे। तो हमने वहां पर हर उसको 1-1 लाख रुपए दिए और हमने कहा अब आप काम करिए, जो भी आपको माइनर काम करना है। उसका इतना अच्छा पॉजिटिव रहा कि जो वहां शिकायतें आती थी अब आपस में बन गई और चीजें आगे की तरफ चल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक सिस्टम में हैं और हम कुछ काम करना चाहते हैं तो काम हमको करना चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मूल मंत्र यही है। और जो भी मैंने आपको बताया है, अपना काम सब लोग करेंगे, एकेडमिक एक्सलेंस की तरफ जाएंगे, यूनिवर्सिटी को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी बढ़ाएंगे और ग्लोबल लेवल पर जाएंगे। और जितनी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं उसमें हम अपने आप को पार्टिसिपेट भी करेंगे। जो यूजीसी के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, हमने A++ प्राप्त किया तो
तो यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस द न्यू पॉलिसी, उसमें कुछ इंसेंटिव्स देगी, कुछ रिवार्ड यूनिवर्सिटी को देगी। तो उसमें पहला है क्वालिफायर कि आपको 49 मॉड्यूल्स एट्रीब्यूट्स में अप्लाई करना है। 49 में भी अप्लाई करेंगे तो 49 में यदि आपके 37 या 38 मार्क्स आ गए तो आप क्वालिफायर कहलाएंगे, एलिजिबल होंगे। देन देयर विल बी क्वांटिफायर, फिर आपको कुछ वो करेंगे। तो ऐसी एन नंबर ऑफ स्कीम्स, आप भी ऐसी चीज खोजिए तो उसमें हम करेंगे। क्या है कि A++ के बाद आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और आगे जाने की। जब हम और आगे जाने की बात करते हैं, देखिए जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं 95% प्राप्त करना तो सरल है। अब 95 से जब 100% की तरफ जाते हैं तो उसमें टफनेस ज्यादा है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वैष्णो देवी मंदिर या कहीं भी आप जाएं ऊंचाई के स्थान पर, तो स्टार्टिंग में तो जोश से जाते हैं, पर जब आप पीक की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचना कठिन होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक पीक है A++, उससे ऊपर यदि हमको जंप करना है तो उसमें बहुत मेहनत लगना पड़ेगी। और यदि हम एक एजुकेशनल लैंडस्केप की बात करते हैं, ठीक है, एजुकेशनल लैंडस्केप की बात करते हैं, तो आने वाला जो समय है रिसर्च ओरिएंटेशन का है, इनोवेशन ओरिएंटेशन का है, स्किल ओरिएंटेशन का है। आपकी मार्कशीट, आपकी क्वालिफिकेशन तो है, आप में स्किल क्या है। अब व्यक्ति किसी को अपॉइंट करेगा तो इसीलिए नहीं करेगा कि आपके पास फुल नॉलेज हो। आप बताइए कि हाउ यू कैन अटैक एंड इम्पैक्ट क्या रहेगा अल्टीमेटली। अगर जो यूनिवर्सिटी को बढ़ाना है तो यूनिवर्सिटी में आप क्या टीचिंग लर्निंग, रिसर्च परसेप्शन, इनोवेशन बढ़ाएंगे, आउटकम को आप बढ़ाएंगे, आउटरीच इंक्लूसिविटी को बढ़ाएंगे, कोलैबोरेटिव रिसर्च को बढ़ाएंगे, ज्वाइंट रिसर्च को बढ़ाएंगे, फंड से फंडिंग्स को बढ़ाएंगे, प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ाएंगे। ये 6-7 चीजें हैं। इसी में जो चीज हमारी स्ट्रेंथ एरिया है वो स्ट्रेंथ एरिया को हम कैचअप करेंगे और आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से हम उसको प्राप्त करने का पूरे एफर्ट्स भी करेंगे और आपका सहयोग इसमें चाहिए, जिससे कि हम विश्वविद्यालय को और भी आगे बढ़ा सकें। और आपके मन में यदि कोई आइडिया रहेगा, पॉजिटिव आइडिया हो, तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उसके साथ में बताइए। आज आप लोगों ने जो स्वागत किया और जो आपने प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को अपना एक परिवार मानता हूँ और वैसे ही मैं काम करता हूँ। वैसा ही मैं काम करता हूँ। आज यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कहीं भी आता हूँ, कहीं कोई चीज़ खराब है फोन कर देता हूँ, कहीं कुछ पड़ा हुआ है तिवारी जी फोन करता हूँ मेरे साथ। भाई आप इसको मंदिर मानो ना भाई। देखिए इसको अगर दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स लो, मैंने इस मंदिर में पूजा की कि नहीं की? पूजा की ना, है ना। मंदिर में मैंने सरस्वती जी या भगवान की पूजा की, आपको तो उच्च गुणवत्ता मिली, तो भगवान ने मुझे प्रसाद दिया। सिंपल फार्मूला ही माने। मैंने अपना कर्म किया, मैंने अपना कर्म किया। इसको मंदिर बोला जाता है। विश्वविद्यालय और संस्थाएं एक सरस्वती जी के मंदिर है ना। तो सरस्वती जी के मंदिर में हमने कर्म किया, पूजा पाठ किया, तो भगवान ने बोला कि ठीक है। भगवान ने अब इसको बोला कि तुम और पूजा करो, तो वो और मेरा पीरियड बढ़ा के पूजा करवाएंगे। तो सीधा सिंपल है। तो बस हमको अपना भगवान का मंदिर है, अच्छे से आप काम करें और हम सबका, अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और नई ऊर्जा, नई उमंग, नवीन उत्साह के साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो 50वां वर्ष है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम बहुत हम ऐतिहासिक रूप से करेंगे। 50, 51, 52 में हम चाहेंगे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो, रूप हो, वो एक अलग ही दिशा में।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कार्यक्रम में। दूसरा एक मेरा फिर फीलिंग आप देखिए, मैं रोकता हूं पर बोलने में आता है कि आज ये कार्यक्रम है ना, तो मतलब आप लोग आए, इसके लिए जितने लोग उपस्थित थे मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप कम से कम आए, तो मुझे तो मालूम चला कि आप यदि नहीं आते, नहीं आप यदि नहीं आते तो हम अधिकारी बैठे रहते, सामने कोई रहते ही नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और जितने भी शिक्षक हैं, ये भी हैं और एसएफएस के हैं, रेगुलर के भी हैं, है ना, हम सब लोगों क्या ध्यान रखेंगे उसमें कुछ आप ऐसा कमिट तो नहीं करते हैं, प्रयास हम ये करेंगे कि नियमानुसार हम जो भी कर सकते हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और कुछ लोग बड़े भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग बड़े हैं और हम लोगों को आगे का बढ़ाने से जितने कर्मचारी हैं उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो वेतन से संबंधित जो आपकी वो रहते हैं उसमें भी कुछ हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसमें बस ये कि सही समय पर, है ना, सही चीज होगी। आप उस चीज को ऐसा ना माने कि तत्काल, ये पूरी प्रक्रिया में टाइम लगता है ना, पूरी प्रक्रिया में टाइम लगता है। पर जब हम एक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के शिक्षक, सभी लोग शामिल रहते हैं और सबको जैन नियमानुसार जो चीजें हो सकती हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उन्हें आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।